तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्विंग ट्रेड्स भी अच्छी चल रही होंगी क्योंकि लास्ट वीक जो दो स्टॉक दिए थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपने अच्छा प्रॉफिट किया हो आई होप, और ट्रेड भी किया हो। अब आज की इस वीडियो में अपन डेडिकेटेडली तीन स्विंग ट्रेड सेटअप डिस्कस करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि अगर मार्केट ऐसी जो रिकवरी आई है अभी बॉटम से निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर ये रिकवरी कंटिन्यू रहती है और मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट देखो, यूएस मार्केट्स और काफ़ी अच्छे सारे मार्केट्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट डाउ जोन्स ने तो रिसेंटली जो यूएस फेड की मीटिंग के बाद एक बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का। तो ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा है, अगर हमारा मार्केट भी टर्न अराउंड होता है तो हमें एक अच्छा स्विंग अप मूव देखने मिल सकता है स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। इंडेक्स का एनालिसिस कल अपन डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो में कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ अपन स्विंग ट्रेड स्टॉक्स की बात करते हैं। तो तीन सेटअप है मेरे पास। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वो ज़रूर देखना आप। और हम एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक को भी देखेंगे जो हो सकता है 12 या 13 साल का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट 12 साल बाद दे दे। तो अच्छे स्टॉक्स हैं। और साथ साथ अपन एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो में, मतलब अब ये कंटिन्यू रहेगा। आई फील कि जो लोग कहते हैं ना कि जनरल मेंटेन करो, लिखा करो, या आपके मम्मी पापा भी आपको ताने देते होंगे मेरी तरह, क्योंकि मेरे को तो आज भी सुनने मिलता है कि बेटा लिखा करो, चीज़ें हिसाब लिखा करो, जो भी चीज़ कर रहे हो एक शेड्यूल बनाओ, उसको लिखो। तो आज से अपन जनरल मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर लिखा करेंगे सारी चीज़ें, कहाँ क्या गड़बड़ हुई है उसको नेक्स्ट वीडियो में रिकैप करके रीड किया करेंगे। और आपको अगर मैं लेआउट दिखाऊं तो अभी आपको एक डिस्प्ले दिख रहा होगा जहाँ पे आपको एक नोटबुक आ गई होगी। तो यहाँ पे अपन अब सारी चीज़ें लिखेंगे, अपन ने क्या डिस्कस किया, क्या अपनी प्लानिंग है, कैसा होगा। और भाई राइटिंग पे कोई नहीं हंसेगा, देखो मैं भी बोल देता हूँ। तो अपन फटाफट एनालिसिस बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलो अब फटाक से स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। तो बस पहले अपन समझ लेते हैं कि जो अपन ने लास्ट वीक जो दो सेटअप डिस्कस किए थे उन्होंने क्या परफॉर्म किया। तो रिलायंस इंफ्रा मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ, बोला था वीकली ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, और सिंगल वीक में 16-17% का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें इसमें देखने मिला। दूसरी बात, अब अगर आओगे आप, ज्योति सीएनसी डिस्कस किया था। इसका भी बोला था कि भाई मार्केट के अगेंस्ट ये बहुत अच्छा टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि अक्षत ने एक वीडियो बनाई थी कि जो मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड या बेयर मार्केट में भी अच्छा कंसोलिडेट करके अपने आप को होल्ड करे, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ वो बाहर निकलते हैं स्टॉक्स। तो वैसा ही एक स्टॉक था ज्योति सीएनसी। ये अपने ऑल टाइम हाई पे वीकली बेसिस पे कंसोलिडेट कर रहा था, जबकि मार्केट में अच्छा खासा मिड कैप में सेल ऑफ आया था। तो स्टॉक ने अपने आप को होल्ड किया था, और अब इसने आप देखो सिंगल वीक में एक बड़ा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया। इनफैक्ट इसने तो सिंगल डे में 10% का सर्किट लगाया है। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में हैशटैग स्विंग ऑन टॉप हो जाना चाहिए गाइस। अब अपन चलते हैं अपने नए सेटअप की तरफ। तो गाइस अब जो अपन पहला सेटअप डिस्कस करने वाले हैं वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। इसको सिलेक्ट करने का बहुत सिंपल रीजन है, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाया मैंने इसमें। ये देखो स्टॉक, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो पिछले 6-8 महीने से काफ़ी अच्छे कप ट्रेंड में। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया इसने, फिर एक ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, और अब ये काफी टाइम से यहाँ इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 500 के लेवल के आसपास। स्टॉक को मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आई थिंक वी कैन सी कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है ये। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसमें 20 मूविंग एवरेज लगाऊं या ईएमए कह लो आप, तो इसको आप देखो ये लगातार 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो ये काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देता है, पुल बैक लेता है, ब्रेकआउट देता है, पुल बैक लेता है। अगेन इसने यहाँ पे अभी एक पुल बैक लिया है 20 ईएमए पे, एक अच्छा खासा आप देख सकते हो लोअर टेल रिजेक्शन, मतलब बाइंग देखने मिली है वीकली बेसिस पे। और अगर आपको मैं एक और बात बताऊं तो ये अपने वीकली ऑल टाइम हाई पे बहुत वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। दैट मीन्स इट्स जस्ट लाइक गेटिंग रेडी कि बिल्कुल बस ब्लास्ट होने के लिए तैयार है। तो अगर आप रेंज की बात करो तो यहाँ पे मैं एक ऐसे रेंज भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं ऊपर एक ऐसा लेवल ड्रॉ कर दूँ, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। ये मूविंग एवरेज हटा देता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए, और इसको भी थोड़ा सा मैं बीच में एक मिडिल लाइन लगाता हूँ तो अच्छे से दिखेगा वो। तो ये इसका ऊपर लेवल का रेजिस्टेंस हो गया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो ये इसका नीचे का सपोर्ट हो गया। अब आप देखो बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन है। वीकली बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक हो गए लगातार ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और 500 का राउंड लेवल भी है तो काफी अच्छे लेवल पे ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक वीकली ब्रेकआउट इसमें 500 के लेवल के ऊपर देखने मिल सकता है, क्योंकि ये अपने आप को काफी टाइम से होल्ड करे। बस
मार्केट अगर थोड़ा सा साथ दे दे तो एक बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक में हमें देखने मिल सकता है। और इसके लिए जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है 520 का अपन राउंड लेवल मान लेते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये जो 520 का लेवल है, ये अगर ये ब्रेकआउट कर देता है वीकली बेसिस पे, तो हमें काफ़ी अच्छा ऑल टाइम हाई का और एक बहुत बड़ी रेंज का, मतलब 10 वीक के कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो अपन अब क्या करते हैं, पहले इसको अपन अपनी नोटबुक पे चलते हैं और इसको अपन वहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि जो अपन ने जर्नल बनाने का काम किया था वो भी स्टार्ट हो जाए, और साथ ही साथ अपन को एक ट्रैक मेंटेन भी रहे कि अपन ने क्या डिस्कस किया था, क्या गलत हुआ, क्या किया क्या नहीं। तो भाई पहले बता दे रहा हूँ, राइटिंग पे कोई नहीं हंसेगा। तो अपन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे 3 स्विंग सेटअप्स, राइटिंग पे कोई नहीं हंसेगा। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप भी थोड़ा सा चाहते हो कि चीज़ों पे फोकस आए, तो उन्हें लिखना शुरू करो। भले कभी कभी लिखो, थोड़ा थोड़ा करो, स्टार्ट करो, भले चाहे इस वीडियो के साथ ही करो, कि भाई आप सेटअप देखो वीडियो में, आपको ज़रूरी नहीं जो मैंने बोला वही लिख डालो। आपको जो मन में आ रहा है कि नहीं बेकार सेटअप है ये नहीं जाएगा, भाई लिख दो। एक इनिशिएट स्टार्ट करो कि लिखना शुरू करते हैं, उससे अपनी मेमोरी भी इंप्रूव होगी, चीज़ों का हिसाब भी बनेगा, और एक जो जनरल मेंटेन करने की एक हैबिट डालनी होती है जो कि ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी अच्छे खासे तरीके से डलेगी। तो एक इनिशिएट स्टार्ट होगा। तो चलो पहला अपन लेते हैं, अपना है JSW एनर्जी। इसमें क्या है, ये वीकली सेटअप है, ये वीकली सेटअप है। इसमें क्या है, अपन वो लिखते हैं रेंज, रेंज कंसोलिडेशन है, और एंट्री अब 520। तो ये अपन ने लिखा। अब इसको क्या करना है कि एसएल की बात आए तो देखो, ये आपका इंडिविजुअल रिस्क रिवॉर्ड के सबसे प्रेफरेंस रहेगा। किसी को एसएल लगाना है तो वो स्विंग लोगे नीचे भी एसएल रख सकता है, थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा, बट फिर आप अपना रिवॉर्ड भी उस अकॉर्डिंग रख सकते हो। या फिर कोई ऐसा कर सकता है कि अगर एंट्री मिल गई और ब्रेकआउट हो गया, तो जैसे यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई, तो इस स्विंग के नीचे एसएल रख के अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, जिसको जैसा करना चाहे वो वैसा कर सकता है। तो ये हो गया अपना JSW एनर्जी। दूसरा स्टॉक है अपना EIH होटल। इसको प्रेफर पिक, मेरी ये बहुत खास नहीं है, बट क्योंकि थोड़ा सा सेटअप था तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें ये है क्या सीन, कि एक तो आप जानते हो कि समर सीजन आ रहा है, तो काफ़ी लोगों का हॉलीडे सीजन होता है, बच्चे लोग के एग्जाम्स हो जाते हैं, तो टूरिज्म थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अनलॉक होता है गर्मियों के सीजन में। लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कहीं जाएंगे तो कहीं रुकेंगे। तो होटल का स्टॉक है, होटल सीजन है, समर में काफ़ी अच्छी सेल्स होती हैं होटलों की, थोड़ा सा प्राइस पॉइंट भी वो इंक्रीज कर लेते हैं अपना, ताकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। तो टूरिज्म थोड़ा सा अच्छा रहता है समर सीजन में, और इस वजह से ये स्टॉक में मुझे कुछ दिखा जो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। तो अपन वो समझते हैं, पहले अपन अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये अपन नॉर्मल स्क्रीन पे आ गए। अब अगर आप देखो तो ये स्टॉक वैसे तो पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, 2024 के स्टार्टिंग से ये काफ़ी अच्छा एक पंप आया इसमें, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हो। दूसरी बात, ये पिछले कुछ 4 या 5 वीक से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कर रहा है, बट समहाउ ये भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ना अपना वीकली ब्रेकआउट ऊपर कर रहा है, ना वीकली ब्रेकडाउन नीचे कर रहा है। बीच में थोड़ी सी विक्स है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या भाई क्या गड़बड़ है, बट ये अभी भी एक वीकली रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में फॉर्म हो रहा है। तो पहले मैं आपको इसकी एक रेंज बना देता हूँ, फिर अपन इसका आगे का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस मान सकते हैं अपन 430 के आसपास। और अगर मैं ऐसा एक सपोर्ट ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी वही सेम सेटअप है। वीकली पहले इसने एक ब्रेकआउट दिया अच्छी वॉल्यूम के साथ, फिर अब ये पिछले 4-5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें विक्स कम है, बट क्योंकि सेक्टर वाइज एक रोटेशन इस स्टॉक में अच्छा आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें विक्स ज़्यादा है या फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, तो इसमें कम क्वांटिटी से आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने बता दिया तो आपको करना ही करना है। तो ये एक सेटअप मुझे मिला जो मुझे लगता है कि सेक्टर रोटेशन वाइज अच्छा प्ले कर सकता है, क्योंकि वैकेशन और समर सीजन है तो होटल्स अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो एक ब्रेकआउट है, उसके बाद एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है। लेवल का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 430 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो वीकली बेसिस पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमें इस 430 का वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें इसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये हो गया अपना दूसरा स्टॉक, इसको भी अपन नोट कर लेते हैं जनरल में फटाफट। यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे, ये है EIH होटल।
ठीक है, ये भी वीकली सेटअप है। इसमें क्या है, सेक्टर रोटेशन है। पॉसिबल लिख देता हूँ मैं वरना। इसमें अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसका भी 4:30 की। ठीक है, तो वैसे ये हो गया अपना दूसरा स्टॉक जिसको मैंने सेक्टर रोटेशन बेसिस पे पिक किया है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि मेन सेक्टर रोटेशन आ सकता है इसमें, होटल्स के स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पिक किया है। अब अपन चलते हैं एक अपने तीसरे स्टॉक के पास जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, जो मुझे लगता है कि ये एक मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट स्टॉक की बात कर रहा था ना मैं, ये वो है। तो स्टॉक का नाम है करियर पॉइंट। हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं और इसको अगर आप देखोगे, पहले मैं इसको आपको मंथ पे दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे को कुछ लेवल निकालना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो guys, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये 2012 में समथिंग इसका आईपीओ आया होगा। इसने एक हाई लगाया था यहाँ पे स्विंग का, उसके बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया और पिछले 10-11 साल से बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कुछ एक लो बना लिया था अपना 85 रुपए का, उसको ब्रेक नहीं किया, वहीं कंसोलिडेट करता रहा ये का, और अभी 2023-24 समथिंग में एक अच्छा अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात जो अपन मार्क करेंगे वो ये रहेगा अपना ये ऑल टाइम हाई का लेवल। इसको अपन अभी मार्क करते हैं बट अपन वीकली बेसिस पे इसको और एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो गाइज, 2012 का ये लेवल था, बहुत टाइम अंडर परफॉर्मेंस देने के बाद अगेन ये स्टॉक अपने 12 साल बाद अपने ऑल टाइम हाई को आकर टेस्ट कर रहा है और वहां पे वेट कर रहा है। तो अब एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे टाइम बिता रहा है और होल्ड कर रहा है तो एक बड़े ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी है, जो कहते हैं ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट, वो इसमें पॉसिबिलिटी है। बट थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा कि अगर फेक होता है ब्रेकआउट तो फिर सेल भी काफ़ी अच्छा आएगा, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो अपन ने एक लेवल निकाल लिया, देखो यही एक ऑल टाइम हाई का लेवल है इसका, 475 या 480 का राउंड लेवल मान लो, उसी के आसपास स्टॉक ये टिका हुआ है और वीकली बेसिस पे यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं इसमें आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर आप इसका रिसेंट स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज था, 2023 में इसमें काफ़ी अच्छे अप मूव आया, फिर एक अच्छा खासा पुल बैक, टाइम और वैल्यू करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों। रिसेंटली 2024 में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम और फिर उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और अपन इसको और अच्छे समझते हैं। तो ये लेवल ऑल टाइम हाई का, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2024 में अर्ली जनवरी में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आया, नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो। 2 वीक के बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का स्टॉक बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड हल्का सा टू एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसको रफली ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देखो एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है, तो एक पोलन फ्लैग भी है, या फिर इसको आप रेंज बोलना चाहते हो तो यहाँ पे रेंज है, और अपना ये ऑल टाइम हाई के लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ मार्क कर दूं तो पहले मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देता हूँ। तो आई थिंक अगर ये 280 के ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक लिया है, अब अगर वीकली बेसिस में हमें 280 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, आई थिंक इसमें हमें काफ़ी अच्छा स्विंग मोमेंटम देखने मिल सकता है। और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो अगर ब्रेकआउट होगा तो एक जोर का ब्रेकआउट भी इसमें पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं पहले। तो अपना तीसरा स्टॉक है करियर पॉइंट। अरे डबल आर लिखा गया गाइस। वीकली सेटअप है ये भी। रीज़न इसका क्या है वो भी अपन नोट कर लेते हैं। इसका है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। 2012 के बाद ये मल्टी ईयर एक ब्रेकआउट दे सकता है, और इसका लेवल अगर आप बात करो तो समथिंग 280 के आसपास की इसकी एंट्री बन सकती है। अगर वीकली ब्रेकआउट इसके ऊपर होता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी का एंट्री 280 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट में बन सकती है। गाइज राइटिंग पे कोई नहीं हंसेगा, मैं पहले कह देता हूँ। और गाइज ये थे 3 सेटअप जो मुझे लग रहा है कि शायद एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सारे टेक्निकल बेस्ड सेटअप हैं। तो एक बात मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे थोड़े टाइम पहले हुआ था कि भाई ज़बरदस्ती सेबी ने बोल के मिड कैप में एक सेल करवा दिया, बबल बबल बबल। तो भाई ऐसे में जब सब गिरता है तो सब गिरता है, रेयरली कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि ज्योति सीएनसी था, नहीं गिर रहा था तो वो बाद में ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट जैसे रिवर्स हुआ उसने एक अच्छा मोमेंटम दिया। सेम चीज़ यहाँ भी है कि अगर फिर से कुछ टर्न अराउंड आता है मार्केट में और अचानक से सेलिंग स्टार्ट होती है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी परफॉर्म ना करें। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट को भी ट्रैक करो कि भाई ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, बड़ा सेलिंग लेवल है, क्रैश होने वाला है। हालांकि मार्केट एनालिसिस में कर अपन डिस्कस कर ही लेंगे सब,
बट इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा नोट करो कि कोई अनएक्सपेक्टेड अचानक से कोई चीज़ हो जाती है ना, तो फिर परफॉर्मेंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि पैनिक सेलिंग होने लगती है, बस और कोई रीज़न नहीं है। बाकी वही था, थोड़े दिन गिरे, अब वापस स्टॉक उठने लगे। तो वही है कि अगर थोड़े टाइम बाद अगर मार्केट स्टेबल होता है, हमारा मार्केट भी ऐसे यूएस मार्केट की तरह ऑल टाइम हाई लगाने लगता है, तो हम वेरी श्योर कि इनमें से कुछ स्टॉक बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको इस सिंपल स्विंग ट्रेड एनालिसिस अच्छा लगा हो। मिलेंगे कल मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ और एक नए इनिशिएटिव के साथ। आप लोग भी एक नई जर्नी स्टार्ट करो, अपन जनरल मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चलो ठीक है, बाय बाय।